अरे यार, मैं सच बताऊं। मैंने आज कितना मैं आज 10:30 11 बजे उठ गया था। मैं कल भी 10:30 11 बजे उठ गया था, ठीक है। बट आज क्या हुआ कि आज मैं सो गया फिर से। मैंने मोबाइल चलाया, मोबाइल को खोला, बट मैं बिस्तर से नहीं उठा। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड इसी कारण से मेरी आंखें बहुत जल रही थी, मेरा सिर दर्द कर रहा था, आई गेस। मैं कल फिर से रात को कल मैं 1 घंटा और ज़्यादा जल्दी सोया था। 4 बजे सो गया था मैं। सो हाँ, जल्दी सोने के बावजूद मेरी जो सिर दर्द, वो सारी चीज़ें, वो सब होने के बाद आई गेस मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। और इसी कारण से मैं फिर देखता हूँ, मैं 2 बजे उठा। 2 बजे के पहले ही 15 मिनट पहले उठ गया था। बट फिर मैं मोबाइल चलाता गया, मोबाइल में देखता गया चीज़ें वगैरह वगैरह। मैं बाकी सारे काम जो होते हैं मोबाइल में, वो सारे करता गया। ऐसा करते करते भाई 4 बज गए, और उसके बाद मैंने नहाया धोया और मैंने खाना भी नहीं खाया। मुझे भाई खाने का मन ही नहीं किया कि यार क्या ही बोलूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में पढ़ लूँगा, मैं जो काम कर रहा हूँ वो कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो वो कंप्लीट करते करते फिर मैं सो गया। भाई मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था ना, बिना खाए पिए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया। मैंने जंक फूड खाया, ऑफ कोर्स। जंक फूड खाने के बाद फिर मैं सो गया। सोने के बाद फिर मैं उठता हूँ कितना कितना बजे उठता हूँ मैं? 11 बजे के आसपास उठता हूँ, हाँ। मैं 8:30 को मैं सो जाता हूँ। 8:39 को मैं सो जाता हूँ, और फिर 11 बजे को उठता हूँ। उसके बाद उठ के फिर मैं थोड़ा सा लेज़ी होता हूँ, बट फिर मैं खाना खा लेता हूँ, डिनर कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं उम, पढ़ नहीं पाता यार, मैं पढ़ नहीं पाता। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था ना, मैं पढ़ ही नहीं पाया। अब 9 तारीख को, दिसंबर के 9 तारीख को भाई एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड्स। मैं भाई साहब इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो गया हूँ ना अभी। ये री-ऑप्टिक्स भाई कल कंप्लीट करने पड़ेगा। री-ऑप्टिक्स, फिर फ्लेमिंगो का एक चैप्टर और विस्तास का एक चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेगा। बिकॉज अगर प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, हाँ मैंने कल के वीडियो में नहीं बताया था, बट कल मैं उठ गया था 10:30 11 बजे, और मैं फिर वो कल मतलब परसों के रात को मैं 5 बजे सोया था, ठीक है। बट फिर भी मैं 11 बजे उठ गया था, और मैं सो भी गया था 4 बजे, कल 4 बजे। बट अब मेन मुद्दा आता है कि मैं इतना सब कंप्लीट कैसे करूँगा। देखो, री-ऑप्टिक्स कंप्लीट होने के बाद मैं आज कितना है, आज अभी अभी तो आज तो थर्सडे है, बट आज का दिन तो चला ही गया। सो कितना बजे, 2 बजने वाला है, और फ्राइडे आ जाएगा। सो या मैं कल री-ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लूँगा। री-ऑप्टिक्स कंप्लीट करके मैंने सोचा था कि आज कंप्लीट कर लूँ, बट नहीं हो पाया। बट काम जो है, वो जो मेरा बैकअप का काम है, वो कंप्लीट हो चुका है। सो या मैं अभी पढ़ाई में पूरा फुल फोकस दे सकता हूँ। री-ऑप्टिक्स में कंप्लीट करूँगा। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स कंप्लीट करके मैं ये जो जितने भी टास्क हैं, ये सारे कंप्लीट करके फिर मैं जो भी हाई वेटेज के वो है,
सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट करूँगा। मुझे रिवाइज भी करना पड़ेगा। कल रियोप्टिक्स और मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगा इंग्लिश का। रियोप्टिक्स और 2 चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा? ऑफ कोर्स हो पाएगा। मुझे इंग्लिश का बुक भी पढ़ना पड़ेगा रिवाइज करके, और रिवीजन टाइप ही हो जाएगा। फिर भी इंग्लिश एक्चुअली में बहुत लास्ट में है, एंड उसमें लाइक इतना भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अल्टरनेटिव इंग्लिश जो कि मेरा MIL है, उसमें मुझे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट फिर भी इंग्लिश के कुछ कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ लूँगा। अभी मेरा लास्ट लेसन एंड वो हो चुका है, वो द लॉस्ट स्प्रिंग हो चुका है, 2 चैप्टर हो चुके हैं, और आई गेस 3 चैप्टर बाकी हैं, 3-4 चैप्टर बाकी है। तो मैं टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट करूँगा और बाकी 2 चैप्टर देखा जाएगा। फ्लेमिंगो का प्रोजेस मैं देखता हूँ। प्रोजेस मैं 2 चैप्टर स्किप करूँगा प्रोजेस में फ्लेमिंगो का, और 2 चैप्टर उससे पोइट्री से मैं 2 चैप्टर स्किप करूँगा, वो एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ लूँगा। फिर विस्तास से मैं 2 चैप्टर स्किप कर लूँगा। ऐसा करने से अच्छा ही होगा। फिर मैं अल्टरनेटिव इंग्लिश पढ़ना चालू कर दूँगा। सो इसका मतलब ये है कि फ्लेमिंगो से मुझे और 2 चैप्टर प्रोजेस से पढ़ने हैं और 2 चैप्टर पोइट्री से पढ़ने हैं शायद। नहीं 2-3 वेल जितने भी चैप्टर हैं वो मैं देख लूँगा बाद में। अब मैं रियोप्टिक्स, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में कल चालू कर दूँगा। परसों मैं अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स कंप्लीट करके लीनियर प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद संडे को मैं वेव ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट कर लूँगा। संडे वेव ऑप्टिक्स और इंग्लिश तो चलता रहेगा संडे। मंडे को मैं बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर लूँगा। मंडे ट्यूसडे को एक्चुअली एग्ज़ाम है। इस वीक के नेक्स्ट वीक ट्यूसडे का एग्ज़ाम है। सो मंडे को बायोमोलिक्यूल्स 4 घंटे का है, वो कंप्लीट कर लूँगा और इंग्लिश कंप्लीट कर लूँगा। फिर मंडे ट्यूसडे को मैं वो कंप्लीट करूँगा। ट्यूसडे को अल्कोहल फिनॉल्स यानी एल्डिहाइड कीटोन्स सॉरी। फिजिक्स मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, मैंने वो पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है। फिर मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ लिया है, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ लिया है। एटॉम और न्यूक्लियर भी पढ़ लिया है। साथ ही साथ अभी रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करूँगा, फिर वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद रे ऑप्टिक्स मतलब रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक साथ ही है, ठीक है। और फिर सिर्फ बाकी रहता है वो वैगनेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट। अब मैं ये मैग्नेट वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँगा। मैग्नेट बिकॉज देखो, फिज़िक्स और मैथ्स के बीच बहुत ज़्यादा कम टाइम है। लाइक फिज़िक्स एक दिन है, उसके बाद वाले दिन ही मैथ्स है, ठीक है। तो मैं मैथ्स को ज़्यादा कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा था। मेरा मैथ्स में अभी ऑलमोस्ट कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। रिलेशन इन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर ये वेक्टर्स कंप्लीट हुआ है। 3D ज्योमेट्री लीनियर प्रोग्रामिंग में कंप्लीट कर लूँगा। सो उसके बाद और क्या बचता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बचता है और पूरा कैलकुलस है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं कंप्लीट नहीं करना चाहता। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंप्लीट कर सकता हूँ।
उसमें 12 मार्क्स है भाई। 12 मार्क्स कितना, शायद 12 कुछ मार्क्स है। हाँ, मैं मैथ्स वाला मैं उस वो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और ये कंप्लीट कर लूँगा। क्या बोलते हैं उसे, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लूँगा। और केमिस्ट्री में मैं सोच रहा था कि मैं 2 सब्जेक्ट दिन में 2 सब्जेक्ट पढूँ। सो या मैथ को कांस्टेंट रखता हूँ और फिज़िक्स और केमिस्ट्री करता रहता हूँ, ठीक है? ऐसा करने से मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो या मैं कल रे ऑप्टिक्स तो कंप्लीट करूँगा। एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स जो है वो भी मैं कंप्लीट नहीं, मतलब आधा-आधा कर लूँगा, ठीक है? और क्या, और कल कंप्लीट, एक सेकंड, हाँ, कल कंप्लीट करने के बाद एक सेकंड, मैं मैथ्स को नहीं, मैथ्स को मैं मेजर नहीं रखता हूँ, मैं वो रखता हूँ, नहीं, मुझे मैथ्स ही मेजर रखना चाहिए। मैथ्स को मैं मेजर वाला रखता हूँ और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं शिफ्ट इन करता रहूँगा, बिकॉज़ केमिस्ट्री मेरा सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलोजन, फिर हाँ, ये सब हो चुका है। एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करने के बाद मेरा एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन्स भी मैं कंप्लीट कर लूँगा, मतलब ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिजिकल भी पूरा कंप्लीट है। उसके बाद बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी एन एफ ब्लॉक बचता है। सो डी एन एफ ब्लॉक जो है वो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये दोनों आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लूँगा। ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। कल मैं हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग चालू कर दूँगा। नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं, सॉरी। मैं इसको मेजर रखने के बावजूद कल क्या करूँ मैं? रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करता हूँ। ओके, एल्कोहल, फिनोल ईथर्स और रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं मैथ्स को मेजर रख दूँगा, ठीक है? सो हाँ, 13 मिनट का वीडियो हो गया है। तो कल का अपडेट दूँगा। भाई मैं पूरा फुल अभी सीरियस हो चुका हूँ। कल का अपडेट दूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, उड़िया, सायनारा।